हेलो एवं वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इजी वे में पूछे जाते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। तो फर्स्ट हम बात करते हैं विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज एंड सीक्रेट इंसुलिन, ऐसा कौन सा हमारे बॉडी का पार्ट है जो कि इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। तो हम यहाँ देखते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ कई ऑब्जेक्टिव के साथ आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको एग्जिट आंसर पता है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर। तो हाई ग्रेड फीवर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 102.4 से 105.8 यहाँ पर फ़ारेनहाइट में देखने को मिलेगा। सेल्सियस में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जब अगर हमारा व्हेन पल्स रेट इज़ लेस देन 60 बीट पर मिनट इट इज़ कॉल्ड, अगर 60 बीट मिनट पर से कम है हमारी पल्स रेट तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो इसे हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। अगर इसी के अपोजिट वर्क करता है कि पल्स रेट अगर ज़्यादा होती है, मतलब 100 से ज़्यादा होती है, तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया को याद रखना है। ब्रैडीकार्डिया को जब 60 से लेस होता है और जब 100 से हाई होता है तो हम उसे टैकीकार्डिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है या फिर ब्लड में ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो हम उस कंडीशन में हाइपोक्सीमिया कहते हैं उसे। नेक्स्ट कॉलर बोन इज नोन एज, जो कॉलर बोन है हम किसे बोलते हैं तो क्लेविकल बोन, जो कॉलर बोन होती है इसे हम क्लेविकल बोन भी बोलते हैं, जो हमें इसे हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री, तो पोलियो फ्री प्रोग्राम कब से चलाया गया, पोलियो को फ्री कब से पिलाया गया, तो 27 मार्च 2014 को ये डिक्लेयर किया गया। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल आर एसोसिएटेड विथ क्लॉटिंग, ऐसा कौन सा ब्लड है, हमारे ब्लड के कई कंपोनेंट्स हैं तो कौन क्लॉटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हम देखते हैं प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होती है। इसके अलावा प्रोटीन इन प्लाज्मा में, जो तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो भी हेल्पफुल होता है क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोफोबिया इज़ अ डिसीज़ इन विच द पेशेंट, तो अगर हाइड्रोफोबिक डिसीज़ है तो उस पेशेंट को, किस टाइप के पेशेंट को हमें देखने को मिलता है, तो ह्यूमन रेबीज़ जो पेशेंट होते हैं उसमें हाइड्रोफोबिया की कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि रेबीज़ डिसीज़ होती है तो उसमें हाइड्रोफोबिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होगा कि जो पानी से डरते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि वाटर हेटिंग। जिसे ह्यूमन रेबीज हुआ होता है उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है कब लॉन्च किया गया, तो हम यहाँ देखते हैं 2007 और 2008 के बीच में इसे लॉन्च किया गया था टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन सा क्वेश्चन है, ये गुजरात में है। व्हेन द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट, तो 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख इज पार्ट ऑफ विच स्टेट, तो लद्दाख किस स्टेट का पार्ट है, तो जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, तो जो हमारा रूरल हेल्थ मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था, तो 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 को रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं इसरो HQ इज, जो इसरो का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसरो का जो हेड क्वार्टर है बेंगलोर में है, और यहाँ हम देख लेते हैं कि किस में है, तो अंतरिक्ष भवन में बेंगलोर में है। तो इसमें बेंगलोर स्टेट पूछ लिया जाता है तो हमें अंतरिक्ष भवन भी याद रखना है कि अंतरिक्ष भवन में इसरो हेड क्वार्टर है, वो भी बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, तो फर्स्ट जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था 1992 को हुआ था, 1992 को इसका प्रोग्राम जो हुआ था वो लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ माप प्रोग्राम इज, तो जो MAA माँ प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसके अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग से लेके प्रिवेंशन, कई जो है लैक्टेटिंग से लेके यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है या फिर उस चीज़ को इनकरेज किया गया है।
तो माँ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इसमें याद रखना मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983 को लॉन्च हुआ था। अब इसी के जस्ट अपोजिट बात करते तो इरेडिकेशन प्रोग्राम तो 83 को लॉन्च हुआ था, लेकिन जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1955 को लॉन्च हुआ था। दोनों में बहुत डिफरेंस है, इरेडिकेशन और कंट्रोल में बहुत ही डिफरेंस है। तो इरेडिकेट किया था 1983 में और कंट्रोल किया था 1955 में। व्हाट इज़ द फॉर्मूला यूज इन कैलकुलेट BMI? तो बॉडी मास इंडेक्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे याद रखना है बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है जिससे हम अपने बॉडी वेट को निकालते हैं? तो यहाँ देखते हैं वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म NPCDCS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे घुमा फिरा के इसका ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो फुल फॉर्म है NPCDCS का, ये फुल फॉर्म है। फिर से देख लेते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो आज की क्लास में हमारे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इसे एक बार आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 100% तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो उठा ही लिया जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन के अलावा हमें यहाँ पर टफ क्वेश्चन के अलावा इजी क्वेश्चंस भी कई हमें पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।